नमस्कार। 178 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए। दिल्ली समेत एनसीआर के लिए बुधवार की सुबह काफी दहशत भरी रही। बच्चों और अभिभावकों में भी डर बैठा। यहाँ के निजी स्कूलों में सुबह छात्र और शिक्षक पहुंचे ही थे कि करीब 6 बजे से एक के बाद एक अधिकतर नामी स्कूलों के प्रबंधन के पास उनके स्कूल को बम से उड़ा देने की धमकी ईमेल से आने लगी। राजधानी के डीपीएस, संस्कृति, एमईटी सहित 165 स्कूलों के साथ ही गौतम बुद्ध नगर और नोएडा के और गुड़गांव के 5 और गाजियाबाद के 3 स्कूलों में एक जैसे लिखे और एक ही ईमेल आईडी से भेजे गए ये धमकी भरे मेल पहुंचे। मेल मिलते ही स्कूलों में दहशत फैल गई। अलग अलग स्कूलों से सूचना मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, कैट एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर हर स्कूलों के परिसर को खाली कराया। पुलिस और बम निरोधक दस्ता दोपहर तक चप्पे चप्पे की जांच में जुटा रहा। हालांकि कहीं भी बम जैसी वस्तु न मिलने पर सभी ने राहत की सांस ली और मेल को फर्जी करार दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को केस दर्ज कर मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच में क्राइम ब्रांच के साथ ही केंद्रीय एजेंसियों को भी सहयोग करने के लिए कह दिया गया है। साथ ही दिल्ली को हाई अलर्ट में रख दिया गया है। मेट्रो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनआईए भी जांच में अब शामिल हो सकती है। धमकी भरे ईमेल मिलने पर स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचित करने के साथ ही अभिभावकों को सूचित कर जल्द अपने बच्चों को घर ले जाने को कहा। इससे जहां एक और अपना कामकाज छोड़कर पेरेंट्स स्कूल पहुंचे, वहीं बड़ी संख्या में पेरेंट्स ने अपने वाहनों से स्कूल पहुंचने से स्कूलों के आसपास की स्थिति में यातायात जाम की स्थिति हो गई। जिन स्कूलों में सुबह जल्दी ही मेल पर नजर पड़ गई, उनमें स्कूल पहुंचने पर बच्चों को स्कूल बंद होने की बात बताकर लौटा दिया गया। एक के बाद एक कई स्कूलों को धमकी भरा मेल आने पर न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भी सतर्क हो गया। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को मंत्रालय में तलब कर पूरे मामले की जानकारी हासिल की और आरोपित को जल्द पकड़ने के निर्देश दे दिए। इस मसले को लेकर मंत्रालय में भी बैठक हुई, जिसमें आईबी प्रमुख भी शामिल हुए। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मामले की जांच में दिल्ली पुलिस इंटरपोल की भी मदद ले रही है। अभी तक की जांच में यही पता चला है कि सभी स्कूलों को एक ही आईडी से एक जैसा ही ईमेल भेजे गए हैं। धमकी भरे ईमेल .com की जगह RU लिखा है। जो इसमें एक साविराम करके एक शब्द भी लिखा गया है, जो अरबी शब्द है जिसका इस्तेमाल आतंकी संगठन
आईएस करता रहा है। ईमेल में कुरान की आयतें भी थी। अधिकारियों ने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि मेल रूस से ही भेजे गए हों। भारत में बैठकर भी फर्जी आईडी एड्रेस के जरिए यह संभव है। शक है कि रूस के इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के साथ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर ईमेल किया गया है। दरअसल वीपीएन आईपी एड्रेस को छिपा देता है, जिससे सही आईपी एड्रेस का पता नहीं लग पाता है। पुलिस ने रूस से ईमेल के ओमन का पता लगाया है और संदेह है कि इसे डार्क वेब की मदद से बनाया गया है। दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने का ईमेल पहले भी मिला है, लेकिन एक मामले को छोड़कर बाकी की पुलिस जांच डार्क वेब में ही गुम होकर रह चुकी है। ईमेल भेजने के लिए विदेश में स्थापित सर्वर और डार्क वेब का उपयोग हुआ है। नतीजतन पुलिस इन तक आसानी से नहीं पहुंच पाती है। लेकिन इस बार मामला काफ़ी गंभीर है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पहली बार स्कूलों में बम होने के ईमेल भेजे गए हैं। डार्क वेब क्या होता है? डार्क वेब यह समझना पड़ेगा। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जहां वैध और अवैध दोनों तरीकों के कामों को अंजाम दिया जाता है। इंटरनेट का 96% हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब के अंदर आता है। हम इंटरनेट कंटेंट के केवल 4% हिस्से का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसे सरफेस वेब कहा जाता है। डीप वेब पर मौजूद कंटेंट को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत होती है। डार्क वेब के लिए टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है। डार्क वेब ओनियन राइटिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। यह यूजर्स को ट्रैकिंग और सर्विलांस से बचाता है और गोपनीयता बरकरार रखने के लिए लोकेशन को बदलता रहता है। एक आईपी से दूसरे आईपी पर एड्रेस जाता रहता है, जिससे उसका इस्तेमाल करने वाले को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद कुशवाहा ने कहा है कि डार्क वेब के उपयोग से आईपी एड्रेस ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। आईटी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत धमकी भरा या अश्लील ईमेल भेजे जाने पर 3 वर्ष कैद और जुर्माना लगता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत 1 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। दिल्ली के 165 स्कूलों में बम की सूचना पर अभिभावकों की जान हलक में आ गई। ईमेल मिलने के बाद स्कूलों में अफरा तफरी मची रही। विद्यार्थी और पेरेंट्स दहशत में रहे। व्हाट्सएप ग्रुप में बम फटने की अफवाहें भी चलती रही। काम धाम छोड़कर अभिभावक दौड़े दौड़े अपने बच्चों को लेने स्कूल पहुंचने लगे। स्कूलों के गेट पर पेरेंट्स की भीड़ बढ़ती गई। पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां देखकर अभिभावक और भी ज़्यादा घबरा गए। स्कूलों को खाली कराकर जांच की गई। अभिभावकों को सुरक्षा एजेंसियों ने आश्वस्त किया कि स्कूलों में बम नहीं है। बम की सूचना फर्जी घोषित किए जाने पर ही स्कूल प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। यमुना पार्क के 49 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल भेजा गया था। अचानक छुट्टी से बच्चे और अभिभावक सहम गए थे। पहला ईमेल मयूर विहार फेज 1 स्थित मदर मेरी स्कूल को मिला था। इसके बाद
ASN सेकेंडरी स्कूल विवेकानंद, DAV स्कूल अशोक नगर को मिला और तीनों स्कूलों को उसी जल्दी ही खाली करा दिया गया। सभी विद्यार्थियों को घर भेज दिया गया। जो स्कूलों को एक ही ईमेल हर जगह भेजा गया है धमकी भरा, उसकी भाषा बहुत ही खतरनाक रही है। स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजने वाले ने कुरान में लिखी कुछ पंक्तियां के साथ लिखा है कि स्कूल में कई विस्फोटक रखे हैं। अल्लाह ने हमें इस्लाम के दुश्मनों के साथ जंग में शहीद होने का मौका दिया है। अपनी ताकत को हमने दिल से लगाकर रखा है। इंशाअल्लाह हमें जो लोहा भेजा गया है उससे तुम्हारे घृणित शरीरों को फाड़ देंगे। हम अल्लाह की इजाज़त से तुम्हारे गले और मुंह फाड़ देंगे। तुम्हें आग में डालेंगे जिससे तुम पिघल जाओगे। अल्लाह ने काफिरों के लिए आग तय की है। इंशाअल्लाह उसे अपने चारों ओर देखो और हमेशा के लिए जल जाओ। अल्लाह की इजाज़त से धुआं उस बुराई से आसमान में उतरेगा जो आपने पैदा की है। सोचो कि बचपन से तुमने जो भी बुरे काम किए हैं उसका कोई जवाब नहीं होगा। जिहाद की आग हमारे दिलों में जल गई है। हम आग बन गए हैं। इंशाअल्लाह इनकी छत ले लो, इमारतों को हम तोड़ देंगे और इसके नीचे इन्हें दफना देंगे। अविश्वासियों का यही भाग्य है। हम आपके पैरों के नीचे से आग निकाल देंगे। यह आपका अंतिम आश्रय है। बहुत ही खतरनाक भाषा है और जो कल परिस्थितियां पैदा हुई है वो जैसी खतरनाक भाषा धमकी वाली ईमेल में लिखी गई है, इसकी जांच को अंतिम सिरे तक पहुंचाकर वो धमकी भेजने वालों को गिरफ्तार करना अब जरूरी है। वो सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, को अपने जानने वालों को शेयर कीजिए अपने, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।